बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अह्सुल इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यख़रुजन इल्ला अन यअतीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिक अम्रा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मुसलमानों से कह दो कि जब अपनी बीवियों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत को पेश नजर रखकर तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो, और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। न तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और न वो खुद ही निकलें। हां, अगर वो खुली बेहयाई करें तो और बात है, और ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ए तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम, शायद अल्लाह इसके बाद रुजत की कोई सबील पैदा कर दे। फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़िन वअश्हिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअक़ीमुश्शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। फिर जब वो अपनी मियाद यानी इद्दत खत्म होने के करीब पहुंच जाएं तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो, और अपने में से 2 मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो। और ए गवाहो, अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंजो गम से नजात की सूरत पैदा कर देगा और उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसको वहम गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसके लिए काफी होगा। अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्न सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिض्न वउलातुल अहमालि अजलुहुन्न अन यضعन हम्लहुन्न वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा ज़ालिक अम्रुल्लाहि अंज़लहू इलैकुम वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही वयुअज़िम लहू अजरा। और तुम्हारी तलाक वाली बीवियां जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हों, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। और हमल वाली औरतों की इद्दत वज़े हमल यानी बच्चा जन्ने तक है, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम पर नाजिल किया है, और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अजीम बख्शेगा। अस्किनूहुन्न मिन हैथु सकंतुम मिन वजदिकुम वला तुदारुहुन्न लितुضय्यिकू अलैहिन्न वइन कुन्न उलाति हम्लिन फअन्फिकू अलैहिन्न हत्ता यضعन हम्लहुन्न
फ़इन अर्दअन लकुम फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न वअतमिरू बैनकुम बिमारूफ वइन तआसरतुम फसतुरदिउ लहू उखरा। तलाक वाली औरतों को अय्याम इद्दत में अपनी हैसियत के मुताबिक वहीं रखो जहां खुद रहते हो, और उनको तंग करने के लिए तकलीफ न दो। और अगर वो हमल से हो तो बच्चा पैदा होने तक उनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दे दो, और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक से मुआफ़क़त रखो। और अगर बाहम जिद और ना इत्तेफाकी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। युन्फ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़ल्युन्फ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअद हुस्रिन युस्रा। साहिबे वुसअत को अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करना चाहिए, और जिसके रिस्क में तंगी हो जितना अल्लाह ने उसको दिया है वो उसके मुआफिक खर्च करे। अल्लाह किसी को ज़ेरबार नहीं करता मगर उसी के लिहाज से जितना उसको दिया है, और अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद आसानी कर देगा। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फहसबनाहा हिसाबन शदीदन व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुक्रा फ़ज़ाक़त वबाल अम्रिहा व कान आक़िबतु अम्रिहा खुस्रा। और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया, और उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो न देखा था न सुना। सो उन्होंने अपने कामों की सजा का मजा चख लिया, और उनका अंजाम नुकसान ही तो था। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदन फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له रिज़्क़ा। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तो ए अक्ल वालो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत भेज दी है, यानी ऐसे पैगंबर जो तुम्हारे सामने अल्लाह की वाज़े आयतें पढ़ते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे हैं उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए। और जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा वो उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह ने उनके लिए क्या खूब रिज़्क़ रखा है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसी ही जमीनें भी। इनमें अल्लाह का हुक्म उतरता रहता है ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है।